ये फ्रेंड्स, आज जो है सोशल साइंस का सेकंड शिफ्ट अब कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। तो शुरू होने से पहले जो है आप लोग मैं 40 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि 80 क्वेश्चन में से जो है आप लोग को 40 बनाना है। यदि आप लोग इसे पढ़ते हैं तो बहुत हद तक आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मार सकते हैं टिक। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न बताने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि 80 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 40 पढ़ के आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ 40 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर मत जाइएगा, ये जो है केवल स्क्रीन शॉट्स है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ केयर दैट दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो है सभी क्वेश्चन को पढ़ के आप बताइएगा कमेंट में कि आपका कितना आंसर आया, ठीक है। तो जो है शुरू करते हैं हम। तो देख सकते हैं आपकी यहाँ स्क्रीन पर जो है पहला प्रश्न जो है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है, ठीक है। तो सुंदरबन जो है सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये जो है आपको पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन जो है बहुत सारा है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग यहाँ जो है मेन आंसर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बसपा यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फैक्टर्स की संधि कब हुई थी, ठीक है। तो फैक्टर्स की जो संधि हुई थी यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन जो है 1864, 1866, 1870 और 1781 है। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा ये हुआ है कि जो है यहाँ पर 1800 जो है 71 नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो है आप लोग मतलब याद रख सकते हैं, क्या चीज़, 1871, ठीक है ना, 1871, ठीक है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जर्मनी आप लगा लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हम बता रहे हैं कि जो है बंगाल का खाड़ी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो इसमें जो मुख्य कारण क्या होगा देख सकते हैं आप, बहुत सारा है, ठीक है ना। ये बाधित होने का कारण क्या है, तो बाधित तो ऐसे इनमें से सभी हो सकता है, जैसे कि संचार टावरों की दूरी, केबलों का टूट जाना, केबलों का ऊंचाई, ये सब जो है संचार का मुख्य कारण है। लेकिन बाधित होने का कारण है ये सब नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप लोग बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए, ऊंचावच भूमि पर, ठीक है। उसके बाद जो है निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल से है। तो राजनीतिक दल से जो है ना जेडीयू, यानी कि जो हो जाएगा यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड, ठीक है ना, जेडीयू। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो नागा अर्जुन जो है संबंधित है आपको नर्मदा नदी से, ठीक है। तो यहाँ नागा से नर्मदा आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो यहाँ पर जो है थोड़ी देर पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को देखे थे कि बंगाल का खाड़ी हो जाएगा। उसके बाद जो है ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था, ठीक है। तो ताड़ी विद्रोह कहाँ से शुरू किया गया था, 33 नंबर क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं ताड़ी विद्रोह जो है कहाँ से शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश से। उसके बाद जो है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। तो इसके आंसर की बात करें तो सांप्रदायिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1900
1907 में किया गया था। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गोलघर कहाँ है, तो यहाँ तो जो है पटना में है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की जो मुद्रा हो जाएगा क्या हो जाएगा, टका हो जाएगा। उसके बाद जो है राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो राष्ट्रीय जो आय होता है वो जो होता है सार्वजनिक उपभोक्ता उपक्रमों की आय। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद जो है वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है, मतलब 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है, तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि देश में आंतरिक आपातकालीन लागू हुआ था। यदि आपको ये भी पूछ ले कि देश में अभी तक कितना बार आपातकालीन घोषित हुआ है, तो 3 बार हुआ है, और जो है आंतरिक आपातकाल घोषित हुआ था कब, 1975 में। ठीक है, उसके बाद जो है भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल जी किए थे। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कि देखिए सबसे पहले मैं आंसर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है और इसमें जो है आप लोग को स्कोर ज़्यादा करना है। ठीक है, तो सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। ठीक है ना, उसके बाद जो है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1986। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, तो इसका जो हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण, क्योंकि जो है ना भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, तो दीर्घकालीन ऋण। उसके बाद जो है प्रति व्यक्ति आय का आरोप है, तो ये जो है इसका आंसर औसत आय है। देख सकते हैं आप संपूर्ण आय, राष्ट्रीय आय, सीमांत आय दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, औसत आय। राष्ट्रीय विकास के परिषद का गठन कब हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1952। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ, तो इसका जो हो जाएगा यूरोपीय संघ। उस समय यूरोपीय संघ जो थी ना उसका वर्चस्व अधिक था। अगला क्वेश्चन है नरोत्तम सिंहासन किस देश के शासक थे, नरोत्तम सिंहानुक किस देश के थे, तो ये जो है कंबोडिया के थे। ठीक है, अगला है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, तो ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। पंचायत के चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग कराता है। भारत में किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले राजस्थान से हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नेपाल में जो है सप्तदलीय गठन जो होता है ना वो जो है लोकतंत्र के स्थापना के लिए होता है। ठीक है, तो लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है बाढ़ क्षति पहुंचाती है, ये भी बहुत ही है, और बाढ़ से रिलेटेड जो है डिस्क्रिप्टिव यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न भी आता है। बाढ़ क्षति जो है फसलों को पहुंचाता है, पशुओं को पहुंचाता है, भवनों को पहुंचाता है, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो होता है ना ये सड़क मार्ग होता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, सड़क मार्ग। उसके बाद जो है भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, ठीक है ना, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कट करेंगे इसको। उसके बाद जो है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया दिया हुआ है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन हो जाएगा। तो हिंद चीन में यहाँ नाम से पढ़ने से ही होता है। वियना, अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो वियना जो है कांग्रेस कब हुआ था, 1815 ईस्वी में, तो क्या हो जाएगा इसका 1815 ईस्वी में। उसके बाद जो है 14 नंबर क्वेश्चन जो है
इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं रखने वाला कौन हो जाएगा? बैंकिंग। ठीक है ना, ये प्राथमिक क्षेत्र से नहीं बल्कि द्वितीयक और तृतीयक के अंतर्गत आता है। 15 नंबर है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? तो ये जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयरन और स्टील से हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जमशेदपुर, दुर्गा, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? आयरन और स्टील। उसके बाद जो है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था? तो जो है ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो यहाँ ऑप्शन जो है बी इसका आंसर होगा। ठीक है ना, FD रूजवेल्ट, ये जो थे न्यू डील लागू किए हुए थे। उसके बाद जो है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो ऑप्शन देख सकते हैं, 1789, 1801, 1791, 1804। तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा ना, डी हो जाएगा, क्योंकि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? 1804 में। उसके बाद जो है, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेम्स वाट जी किए थे। ठीक है, उसके बाद जो है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो है जर्मनी में हुआ था। उसके बाद जो है, 1991 में कौन सा अस्तित्व में आया था? तो जो है उस समय अस्तित्व में कौन आया था? न्यू आर्थिक नीति। ठीक है ना, नई आर्थिक नीति जो है 1991 में अपने अस्तित्व में आया था। उसके बाद जो है, यहाँ देख सकते हैं जो है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे? तो ये सड़कों से है। उसके बाद बाढ़ के समय लोगों को ऊंचाउच भूमि पर जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है, भारत के इन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो है वो कहाँ है? तो ये जो है कहाँ है? झारखंड में हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो सौर ऊर्जा के लिए उत्पादित राज्य कौन है? तो ये जो हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि ये क्या है? सर्वाधिक हॉटर एरिया है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग का 40 क्वेश्चन जो है पूरा हुआ। तो लास्ट में आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सेकेंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।